कमिश्नर लियाकत अली चिट्ठा यहाँ पर थे तो उन्होंने ये मरम्मत के काम का आगाज़ किया था, मसला सुनाया था। लेकिन आज ये 6 माह गुजरने के बावजूद भी जो है ये तकरीबन उन्हें गए भी ज़्यादा अरसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये जो ट्रैक मुख्तलिफ मरहलों में बंद भी रहा, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब ताज़ा तरीन क्या पोजीशन है इस हवाले से ज़रा बता दीजिए। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया जी। देखिए, ये जब गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है, हमने एक तो 6 महीने का इनको टाइम दिया था, जून से लेके दिसंबर एंड तक, और इन्होंने फौरी तौर पे काम शुरू कर दिया। स्कीम भी कोई छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी स्कीम है, 700 मिलियन की स्कीम थी। यहाँ पे 15-20 स्टेशन है जिनकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस होनी थी, प्लस बीच में हमारे एक्सपेंशन जॉइंट्स, फिर साथ में जो लूवर लगे हुए हैं, मतलब हर चीज़ तकरीबन रिप्लेस हो रही है इस टाइम पे। जो डिलेज़ आई, कुछ तो वजूहात उसकी धरना है। अगर पीछे आप देखेंगे तो हमारे वो लगा हुआ है, उन्होंने पूरा एक अपना चार्ट लगाया हुआ है। तकरीबन 47 डेज़ ऑपरेशन डिस्टर्ब रहा इनके काम का धरनों की वजह से। कुछ मानसून की वजूहात बन गई, लेकिन इंशाल्लाह जो कंक्रीट वर्क है तकरीबन वो जितने स्टेशनों के ऊपर था कंप्लीट हो चुका है। जो एसफॉल्टिंग थी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो खाली हमारे जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं उनका काम बाकी रह गए। जो दिसंबर एंड का 30 दिसंबर का इनको टाइम दिया गया था, उससे सिर्फ 15 दिन ये आगे गए हैं। तो 15 जनवरी तक इंशाल्लाह जितना भी हमारा काम है वो तकरीबन सारा कंप्लीट हो जाएगा जी। और ये वो बात ये है कि जी ये रातों रात रास्ता ख़राब नहीं हुआ, ये रातों रात चीज़ ख़राब नहीं हुई। ये पिछले 3-4 साल जहाँ पर इसको रिपेयर मेंटेनेंस साथ साथ करने की ज़रूरत थी, तो इन ट्रांसपोर्ट के मनसूबों खाली यहाँ पर नहीं, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, जहाँ जहाँ भी हमारी मेट्रो बस चल रही थी, इसको मनसूबे के तहत इसको फेल करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली हमें मौका मिल गया और हम इसको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं। जब ये ट्रैक ख़राब होता है तो ट्रैक ख़राब होने से खाली सफ़र मुश्किल नहीं होता। ये जो बसें हम लेके आते हैं 12 साल की लाइफ के ऊपर लेके आते हैं, लेकिन इन झटकों में लग के इतनी हैवी गाड़ी जो है इसकी सस्पेंशन भी ख़राब होती है, इसकी लाइफ भी कम होती है। तो इंशाल्लाह 15 जनवरी को दोबारा आप पास आएंगे और आपको पूरे रूट का विजिट भी कराएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं है, स्मोक के वाले से आपकी पिंडी में भी माशाल्लाह टीम ने अच्छा काम किया। अब 102 इलेक्ट्रिक बसें कब पिंडी की आवाम को खुशखबरी मिलेगी, और जो मरी में जो है ऑरेंज ट्रेन के हवाले से वो कब उसका इनॉग्रेशन? बहुत अच्छा सवाल आपका जी। देखिए, जब ये मेट्रो बस बनी थी तो उस टाइम ही प्लान ये था कि इसके साथ हम फीडर रूट्स ऐड करें। जब तक फीडर रूट्स ऐड नहीं होते तब तक खाली एक राइडरशिप तो आपको मिल रही है, लेकिन अगर आप कहें कि शहर का रश बेहतर होगा, वो हो नहीं सकता, क्योंकि उस स्टेशन तक आने के लिए लोगों ने मोटरसाइकिल भी यूज़ करना है, चिंची भी यूज़ करना है, रिक्शा भी यूज़ करना है। अब ये जो 102 बसों की बात है, इनका जी हमने इंटरनेशनल पेपर्स के अंदर इश्तिहार दे दिया हुआ है। तकरीबन 30 दिन के बाद इनकी जो है हम प्री बिड शुरू करेंगे, और हमें उम्मीद है कि जब पूरा टेंडरिंग प्रोसेस, और हम जा रहे हैं जी इंटरनेशनल कम्पेटिटिव बिडिंग में जा रहे हैं। हमारे जो क्राइटेरिया हैं वो हमने इतना हाई रखा हुआ है, जो कि हमारी लाहौर में बसें अभी हमारी चंद दिनों में आने वाली हैं पायलट प्रोजेक्ट में, कि उसमें दुनिया की टॉप 5 कंपनीज ही क्वालिफाई करती हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई सब स्टैंडर्ड बस लेके आएँ। इंशाल्लाह ये बसें, मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत देर भी हो गई तो अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ये फीडर रूट्स रावलपिंडी के अंदर शुरू हो जाएंगे 102 बसों के। क्या आपको ये लगता है कि ये जितने स्टैंडर्ड की बसें आप मंगवा रहे हैं उतने स्टैंडर्ड की हमारे पास सड़कें जहाँ पर नहीं है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि अगर हम आज शुरू नहीं ना करते जी ये काम, पहले ही मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में हम काफ़ी पीछे हैं अपने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को लेके। तो इस दफ़ा CM साहिबा का पूरी कंसंट्रेशन है, पूरा ध्यान है कि हमने अपने जितने अर्बन सेंटर से, खाली पिंडी, लाहौर, मुल्तान की बात नहीं हो रही, ये जो हमारे 9 बड़े शहर हैं जो कि हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर कहलाते हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इन 4 सालों में हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल निज़ाम आपको बना के देके जाएँ, ताकि एक तो रश थोड़ा कम हो, थोड़ा स्मॉग के अंदर बेहतर हो। लेकिन जहाँ पर कोई रोड्स नहीं है, वो हमारी मुसलसल मीटिंग्स चल रही होती है कमिश्नर साहब के साथ भी, DC साहब के साथ भी, कि जहाँ जहाँ पर रूट पे कोई ख़राबी है तो उसको हम बसों के आने से पहले रिपेयर करें। लेकिन फिर वही बात है कि जब बसें आगे चलनी शुरू होंगी तो रोड तो फिर भी टूटती है, तो कोशिश करेंगे उसको अप टू डेट रखें, क्योंकि बसों का मसला ये है कि इतनी हैवी गाड़ी है कि जब ये खड्डों में जाके लगना शुरू होती है तो फिर ये तबाह हो जाती है। अच्छा, तो एक अहम मसले की तरफ दिलानी है पब्लिक के हवाले से कि शहर में बड़ी वायलेशन है वन वे की, और अक्सर हादसा होते हैं ट्रैक में, बसें और ट्रक, रेडियाँ, मोटरसाइकिल, यहाँ से उन्हें मामूल बन चुका है कि उन्होंने जाना है। रेफरेंस दे रहा हूँ कि तो ये सर हैं जो बाकी चीज़ें हैं ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। एक मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो लाकानूनियत पाकिस्तान में पाई जाती है ना जी, ये खाली हायर लेवल पे नहीं है, लोअर लेवल से ऊपर तक जाती है। हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि अगर हम कानून तोड़ सकते हैं हमें तोड़ना चाहिए, लेकिन अभी जो हम हर शहर के अंदर सेफ सिटी लेके आ रहे हैं,
उसके साथ साथ हमने एक नई अथॉरिटी बनाई है, पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी, और उसको इंशाल्लाह हम एक्टिवेट कर रहे हैं। उसके हम अपने कंट्रोल सेंटर्स बनाने लगे हैं ट्रैफिक के निज़ाम के लिए, और वो फुली ऑटोमेटेड होंगे। उसके अंदर किसी भी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होगा। वो AI के ज़रिए जो आपकी ट्रैफिक का डाटा इकट्ठा होगा कि किस टाइम पे किस जगह रश होता है और कहाँ पे वायलेशन ज़्यादा होती हैं, ऑटोमेटेड फाइन्स शुरू करेंगे। देखिए, जब तक, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जब तक आप फाइनिंग ना करें तब तक लोग बाज नहीं आते। लेकिन जो पॉइंट आपने अभी बताया, इसको आज ही मैं DC साहब के साथ और ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ टेकअप करता हूँ, और वील ट्राई कि हम चलिए वो अच्छे इंसान चले उनसे कर लेते हैं। सर, एक तो पिछले दिनों एक दिलखराश वाक़या हुआ कि जिसके बारे में क्या नहीं हुआ। नंबर 2, मेट्रो में लाज़िम बात है, आप कहते हैं कि ट्रैक अच्छा होगा और ट्रैक की वजह से गाड़ियों के सस्पेंशन बचेंगे। क्यों में एक मौज़िब कौम की तरह लोगों को गाड़ियों में बिठाया जाए? वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जितना आ सकता है उतना घुस जाए। उसमें ड्राइवर भी परेशान है और यकीनी तौर पे जो अंदर लोग बैठे हुए फिर अंदर क्राइम भी होते हैं, जेबें भी कटती है। इसके ऊपर क्या एक्शन है? और सेकेंडली, वो जो मैंने पहला वाक़या आपसे पूछा उस बच्चे के हवाले से, गफलत थी, लापरवाही थी, इन फ्यूचर इस किस्म के इंसिडेंट ना हो, क्या देखिए जी, वाकई वो बहुत बड़ी गफलत थी, लापरवाही भी थी। जो हमारे ऑटोमेटेड डोर्स हैं जो हमारे लगे हुए हैं, वो उस तरह नहीं खुलने चाहिए थे। वाजिद साहब जो कि PMA को यहाँ पे हेड कर रहे हैं, वो इसके ऊपर उन्होंने एक्शन भी लिया। अभी बाकी जो तफसीलात हैं आप उनसे बाद में पता कर लीजिएगा। हमने तो उनसे कहा था ड्राइवर को सस्पेंड किया जाए, जो भी बाकी मामलात हैं। लेकिन उसमें इशू ये है, जिस तरह आपने बाकी स्टेशन का मसला बताए, देखिए हमारे पास जो वर्क फोर्स है, हम उससे कोशिश करते हैं कि पूरी तरह वो काम करें, वो तरतीब से काम करें। कई दफ़ा इसके अंदर एक दूसरा एलिमेंट भी है। वो एलिमेंट ये है कि जब उनको रोकते हैं कि जी अगली बस का वेट कर लें, तो लोग उस पर नाराज़ भी होते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया कि हमने एक पंजाब ट्रांसपोर्ट कार्ड हम एक इशू कर रहे हैं। वो हर बंदे के पास अब वो ये पर्ची सिस्टम हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। उससे एक तो हमें एग्जैक्ट राइडरशिप पता चलेगी कि एक टाइम पे एक बस में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो एक तो हम उसको उस तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि देखिए ये बसें चलनी है सुबह से लेकर रात तक। इनका कोई लालच नहीं है कि ये एक टाइम पर 200 बंदा बैठाएंगे तो उनको शायद किराया ज़्यादा बच जाएगा। इनको तो सूट करता है कि जितने लोग बैठने चाहिए उतने ही बैठें आगे। लेकिन अभी हम इसके अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि यहाँ का रश आहिस्ता आहिस्ता इस रूट का बढ़ता जा रहा है, तो इसके रूट के अंदर हम बसें भी और ऐड करने जा रहे हैं, और वही एक उसका हल होगा। लेकिन मैं आवाम से भी साथ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अगर कोई स्टाफ एक आधा बंदा ही होता है स्टेशन में बताने की कोशिश भी करता है, और जब उसकी बात नहीं मानी जाती लोग निकल जाते हैं। और अगर सारी बसेस के अंदर हम कैमरे फिट कर रहे हैं, सारे स्टेशन पे ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब तक इस सिस्टम को हम ऑटोमेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे लिए इसको फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा, जो कंप्लीट ऑटोमेशन में जा रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत के 2-3 दिन के लिए इसको बंद किया गया था रेनोवेशन के लिए। हम यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाने आए थे पॉजिटिव वे में कि लोग कह रहे थे तहरीक इंसाफ की वजह से बंद की गई है, लेकिन हम दिखाने आए थे कि यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, रेनोवेशन जारी है। यहाँ के अमले में जो मेरे दोस्त खड़े हैं पीछे आपके, हम इनके पास आए, इन्होंने 15 मिनट हमें बाहर बिठाया, फिर अंदर बुलाया कि जी आप ईमेल करें, हेड ऑफिस में जाएगी, उसके बाद आएगी, फिर हम आपको इजाज़त देंगे। क्या एक मैनेजर को जो आपके यहाँ पे रुए रवा है, उसको इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि मीडिया को दिखा सके? देखिए, बात ये है कि ये आपको ऐसे अलाउ इनको करना चाहिए था, लेकिन इनकी गलती इसलिए इतनी नहीं है कि ये सारे जो हमारे ट्रैक्स चल रहे हैं ना, इस पे तो हम प्राइम मिनिस्टर को भी दाखिल नहीं होने देते उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम पे हमारा ऑपरेशन यहाँ चल रहा हो या हमारी जो कोई रिपेयर मेंटेनेंस चल रही हो। उसकी वजह ये है कि ये एक पब्लिक प्लेस ऐसी है कि यहाँ पे डेली हज़ारों लाखों बंदों ने जाना है, तो इनके सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए बिल्कुल यहाँ पे वाजिद साहब खड़े हुए हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कोई मीडिया के आए भाई, तो इनसे आप ज़ाहिर बात है इनके पास क्रेडेंशियल अपने होते हैं, तो इनको आप ज़रूर अलाउ करें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मीडिया किसी भी चीज़ के अंदर नेगेटिविटी इस तरह क्रिएट करता है। यहाँ पर अगर वाकई रिपेयर मेंटेनेंस चल रही, जो कि चल रही थी, आप सबने देखा भी, आपके सामने सारा कुछ हो रहा है, तो अगर हम इनको मौका देते तो बेहतर होता और ये बेहतर तरीके से हमारी बात करते। अच्छा सर, ये बताइएगा